अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाइयों और बहनों, आज हम उस मंजर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो इंसानियत के सबसे दर्दनाक वाकयात में से एक है। करबला की सरजमीन से जब खून में लथपथ लाशें उठा ली गईं, जब जुल्म अपने अंजाम पर पहुंच गया, जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की गर्दन कटी हुई सजदे में थी, तब काफिला ए हुसैनी के बचे हुए अफराद, जिनमें सिर्फ औरतें, बच्चे और एक बीमार थे, करबला से कूफा और फिर शाम तक का सबसे दर्दनाक सफर शुरू हुआ। आज हम आपको सुनाएंगे करबला के बाद का वो मंजर जो शायद आप कम सुनते हैं, लेकिन दिल को चीर कर रख देता है। जिस दिन यजीद ने अपने तख्त की हिफाजत के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद करवा दिया। करबला में खून की नदियां बहाई गईं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल दर्द और असल इम्तिहान करबला के बाद शुरू होता है। आज हम जानेंगे उस सफर की दास्तान जिसमें ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा और इमाम सज्जाद रजी अल्लाहु अन्हु जैसे पाक किरदारों ने यजीद के दरबार तक क्या क्या सहा। मेरे भाइयों, करबला के बाद की वो पहली रात जिसका मंजर देखकर कलेजा फट जाता है। शाम का सूरज ढल चुका था, मैदान ए करबला वीरान हो चुका था, हर तरफ लाशें बिखरी थीं। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु, कासिम रजी अल्लाहु अन्हु, अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु और उनके सभी साथी शहीद हो चुके थे। लेकिन फिर भी जालिम ने जुल्म करना नहीं छोड़ा। बदबख्त इब्ने साद ने हुक्म दिया, इनके सरों को इनके जिस्मों से जुदा करो और अहले हरम को कैद करो। यजीदी लश्कर ने रसूल के घराने की ख्वातिन के खेमों में आग लगा दी। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने अपनी चादर समेटी और इमाम सज्जाद रजी अल्लाहु अन्हु को सहारा दिया जो बुखार में तप रहे थे, और कहा, ऐ भतीजे, अब ये सफर दर्द और सब्र का होगा। मेरे भाइयों, करबला से कूफा तक का सफर सब्र की वो दास्तान है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जब सुबह हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे अहले बैत को ऊंटों पर बिठाकर बेपर्दा रस्सियों में बांधकर कूफा की तरफ रवाना किया गया। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा और बीबी उम्मे कुलसूम रजी अल्लाहु अन्हा के हाथ रस्सियों से बंधे थे, फिर भी उन्होंने अपने बालों से अपने चेहरे को ढक लिया। और आज की हमारी बहनें बेपर्दा सड़कों पर घूमती रहती हैं। मेरे भाइयों, उन जालिमों ने छोटी बच्चियों पर भी नहीं रहम खाया। छोटी बच्चियों के पैर जमीन पर घिसट रहे थे और लोग तमाशबीन बने हुए थे। किसी बूढ़ी औरत ने जब पूछा, ये कौन है, तो किसी ने जवाब दिया, ये रसूलुल्लाह के घराने की औरतें हैं। मेरे भाइयों, कुफा का वो मंजर जब काफिला कुफा पहुंचा तो वहां पर बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने ऐसा खुतबा दिया कि लोगों के दिल दहल गए। उन्होंने फरमाया, ऐ कुफा वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने रसूल के नवासे को कत्ल कर दिया और अब रोते हो। तारीख ए तबरी जिल्द 4 सफा 340। इतना सुनते ही लोग रोने लगे, मगर अब पछताने का वक्त नहीं था। उसके बाद काफिला कुफा से शाम की तरफ रवाना हुआ। अहले हरम को बैलगाड़ियों और ऊंटों पर बिठाकर कांटों से भरे रास्तों से गुजारा गया। कई मासूम बच्चियां रास्ते में बेहोश हो गईं। बीबी सकीना रजी अल्लाहु अन्हा बार बार कहती रहीं, अम्मी, अब्बा कहाँ हैं? मगर जवाब में खामोशी होती थी। बीबी ज़ैनब ने सफर में बार बार कहा, ऐ जमीन, गवाही देना कि हमने सब्र किया। पूरे रास्ते जुल्म सहते और सब्र करते हुए काफिला शाम पहुंचा। जब अहले हरम को यजीद के दरबार में लाया गया तो यजीद ने हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का सिर सामने रखवाया और उस बदबख्त जालिम ने लकड़ी से सरे हुसैन की तौहीन की, जिस पर सैयदा ज़ैनब खड़ी हो गई और कहा, ऐ यजीद, तू समझता है कि तू आज कामयाब है, मगर कसम है अल्लाह की, तू नाकाम है। आज तू हमें कैद करके समझता है तू जीत गया, लेकिन याद रख, ये शहादतें इस्लाम को जिंदा कर गईं। इब्ने कसीर अलबिदाया वन निहाया जिल्द 8 सफा 208। कुछ दिन बाद यजीद ने डर के मारे अहले हरम को मदीना वापस भेजा, मगर अब वो मदीना नहीं था जहाँ खुशियां थीं। हर गली में मातम था। जब कारवां मदीना पहुंचा, बीबी ज़ैनब ने कहा, मदीना वालों, अब हुसैन तुम्हारे बीच नहीं है, अब बस सब्र ही हमारी जिंदगी है। जब हम करबला की यह दर्द भरी दास्तान सुनते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हमने अहले बैत के पैगाम को अपनाया है? क्या हम आज भी यजीदियत के खिलाफ खड़े हैं या यजीद के रास्ते पर चल रहे हैं? मेरे भाइयों, हर दौर में यजीद है और हर दौर में हुसैन चाहिए। या अल्लाह हमें ज़ैनब का सब्र दे, सज्जाद का सुकून और हुसैन का जज्बा दे, ताकि जब हम भी किसी करबला से गुजरें तो सिर झुकाकर नहीं बल्कि सीना तान कर कहें, लब्बैक या हुसैन। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि करबला सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इनकलाब का पैगाम है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब।